Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's see coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. So let's start with Taurus. ओके सो टॉरस आपके लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द मून, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स. तो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज तो बल्ले बल्ले बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा वीक जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स. क्योंकि किंग एंड क्वीन मतलब यिंग यांग, मतलब मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मेल फीमेल, प्लस टू ऑफ कप्स, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड. तो रिलेशनशिप वाइज तो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, सुपर वीक जाएगा टॉरस. बट ओवरऑल थोड़े प्रॉब्लम्स तो आ सकते हैं. आपको थोड़ा एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, डर लग सकता है, बहुत ज़्यादा सोच सकते हो आप. एंड आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई नो थिंकिंग कैपेसिटी टॉरस की कितनी होती है. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगा अनफॉर्चुनेटली ये वीक में भी. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा हेल्थ वाइज थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है ये तो कार्ड्स की वजह से. एंड करियर वाइज कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है. करियर वाइज तो बहुत अच्छा वीक जाएगा, खाली हेल्थ वाइज ही थोड़ा प्रॉब्लम आएगा. बाकी ओवरऑल टॉरस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. करियर वाइज अगर मैं बात करूँ तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों वॉन्ड्स मतलब करियर के रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा है. आप अपने पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे. नेम फेम सक्सेस ये कमिंग वीक में आपको मिलेगा ही मिलेगा. ये कार्ड भी करियर वाइज बहुत अच्छा माना जाता है. प्लस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मतलब आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से मतलब पूरा किंगडम जैसे चला रहे हो ना. तो देखो किंग एंड क्वीन का ही कार्ड आ गया, तो ये करियर वाइज भी बहुत अच्छा साइन है, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा साइन है. प्लस आपके लिए करियर वाइज इसलिए ज़्यादा अच्छा साइन है क्योंकि वॉन्ड्स का ही कार्ड आया है. देखिए ये भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों कार्ड्स वॉन्ड्स के आए हैं. तो करियर के रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा रहेगा. आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, अपने पॉजिटिव नेचर से बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लोगे एंड बहुत आगे बढ़ोगे अपने करियर में. ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप सॉल्व ना कर पाओ. अगेन न्यू बिगिनिंग, करियर वाइज भी कोई न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ सकती है. प्लस जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स या कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या उनको भी बहुत सक्सेस मिलेगा. नेम फेम सक्सेस आपके लाइफ में ये कमिंग वीक में लिखा ही है. ये देखिए ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है. प्लस ये अगर आप देख सको तो बस आपके लिए प्रॉब्लम्स ये है कि सडनली कोई चीज़ हो सकती है. बट क्योंकि ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं तो ये कार्ड भी आपके लिए पॉजिटिव ही है करियर वाइज. क्योंकि सडनली अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो सकता है आपके करियर के रिलेटेड. तो आपके अनएक्सपेक्टेडली कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में आपके करियर को लेकर, या फिर कोई ऑफर आ सकता है जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा. आउट ऑफ द ब्लू बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द ब्लू आपने मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपको ये मिलेगा एंड आपको वो मिल जाएगा. ये कमिंग वीक करियर वाइज बहुत अच्छा वीक रहेगा. आपको अगर हो सके तो टीम वर्क करिए या फिर किसी की मदद ले लीजिए, तो ये और आप अच्छा रहेगा. इन टर्म्स ऑफ करियर अ वेरी पॉजिटिव वीक है टॉरस. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है. किंग एंड क्वीन तो यिंग यांग, तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिल सकता है ये कमिंग वीक में. हो सकता है कि आपकी बातचीत हो जाए उससे. एंड ये कार्ड भी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट डिस्प्ले कर रहा है, तो डबल साइन हो गई ना. ये भी डिवाइन काउंटर पार्ट यिंग यांग मतलब मैस्कुलाइन फेमिनाइन, ये भी आपके लिए सोलमेट का कार्ड डिस्प्ले कर रहा है. तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो ये कमिंग वीक में, या फिर आपकी कोई बातचीत हो सकती है किसी भी वे में. प्लस कप्स का ही कार्ड, एस ऑफ कप्स, मतलब रिलेशनशिप वाइज अगेन अ न्यू बिगिनिंग. तो रिलेशनशिप वाइज ये कार्ड तो ऐसा कुछ नेगेटिव डिस्प्ले नहीं कर रहा है.
बस रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स ये आएंगे कि थोड़ा इनसिक्योरिटी आपको फील हो सकती है, आप मन ही मन अंदर डर रहे हो, मन ही मन डर सकते हो, मन ही मन ऐसा सोच सकते हो कि आपका पार्टनर आपसे मतलब दूर तो नहीं चला जाएगा, या ऐसे सारे थॉट्स आ सकते हैं, थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है, आप इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे खुलकर, ये थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मतलब आप मन ही मन सोचते रहोगे, सब कुछ मन में ही रखोगे, तो थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट दिस विल रेजोनेट ओनली फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, हार्डली 2 to 3%। बाकी मोस्ट ऑफ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू टॉरस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, तो क्योंकि ये बहुत ही अच्छी साइंस आई हैं। हाँ, नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हेल्थ वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स ये होंगे कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, क्योंकि मन ही मन आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। तो ओवर थिंकिंग करोगे तो नेचुरली स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा मतलब आपके दिमाग पर, मतलब आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आपके इमोशंस, आप इमोशनली हील नहीं हो पा रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो अपने प्रॉब्लम्स, आप सोच सोच के मतलब इंसान पागल हो सकता है। तो आपको सिल्वर ग्लास में पानी पीने की ज़रूरत है, अगर आपके पास है तो। नहीं तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने इमोशंस को, जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, अगर इमोशंस बहुत नेगेटिव हैं तो आप एक काम करिए कि एक पेन एंड पेपर लीजिए, अपने सारे नेगेटिव इमोशंस उस पर लिख लीजिए एंड डायरेक्ट वो पेज को जला दीजिए, वो पेपर को डायरेक्ट जला दीजिए। वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपने थॉट्स, बस डायरेक्ट एक पेपर पर लिखिए अपने जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं एंड उसको डायरेक्ट बर्न कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब थोड़े घुटने का दर्द रह सकता है, एंड ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है एंजाइटी वाला। इसका सोल्यूशन अगर आ गया तो हेल्थ वाइज भी अच्छा वीक जा सकता है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू टॉरस। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इन जनरल इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ, तो आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू टॉरस। लेट्स सी फॉर वर्को, कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। Wow, superb cards. ओके सो वर्गो, आपके लिए कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, द स्टार, द फूल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए करियर वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज या फिर हेल्थ वाइज कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है। वेरी फैंटास्टिक वीक, क्योंकि 3 कार्ड्स वो भी मेजर, सॉरी 4 कार्ड्स वो भी मेजर अरकाना के, वो भी टी बना रहे हैं। देखिए अगर आप देख सको तो टी, तो जिनका नाम टी से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो लोग देख रहे हैं वर्गो, हमें वो लोग अगर वर्गो हैं तो डबल सक्सेस है आपके लिए। ऑल्सो जो जिनका नाम एल से स्टार्ट हो रहा है या फिर वी से स्टार्ट हो रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा वीक रह सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल एज रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, तीनों ही सेक्टर में वर्गो आपके लिए बहुत फैंटास्टिक वीक जाएगा। अगर मैं करियर वाइज बात करूं तो स्टार्टिंग में फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मैजिशियन का निकला है। तो द मैजिशियन मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ना, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ऑल्सो द स्टार, मतलब आपकी बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है, आपने सोचा है कि आपको काश वो चीज़ मिल जाए, बहुत टाइम से अगर आपकी कोई बड़ी विश है
वो ये कमिंग वीक में पूरी हो सकती है। एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके करियर को लेकर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती है। आपको बस ध्यान ये रखना होगा कि आप मतलब चाइल्ड लाइक स्पिरिट तो आपके अंदर बहुत रहेगा, एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लोग आपका फ़ायदा ना उठा ले। आपको इतना भी भोला भाला नहीं बनना है, इतना भी इनोसेंट नहीं बनना है कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाए। ये आप करियर वाइज बस देख लेना। बाकी नेम फेम सक्सेस बहुत मिलेगा, बहुत हाई अथॉरिटी की पोजीशन मिलेगी, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया है। एंड करियर वाइज आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। एंड आप खुद एक सेल्फ मेड पर्सन हो। आपके माइंड में पूरे वीक बस एक ही चीज़ चलती रहेगी कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं। आप यही सोचते रहेंगे, पैसा पैसा ही आपके दिमाग में पूरा वीक चलता रहेगा। बट नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि इन्फिनिटी का भी सिंबल आया है। नेम फेम सक्सेस है, इन्फिनिटी का सिंबल है, इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। आपकी कोई बहुत टाइम से बड़ी विश है वो पूरी हो रही है। करियर वाइज एक नई बिगिनिंग आ रही है, आप प्रैक्टिकली आगे भी बढ़ रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो करियर वाइज बहुत ही फैंटास्टिक वीक जाएगा आपके लिए वर्गो। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप वाइज भी बस आपको एक 50-50 बैलेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत है। अपने वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपने रख लिया, मतलब अपने फैमिली को भी टाइम दे दिया एंड अपने करियर को भी 50-50 बैलेंस मेंटेन रखा, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आपके माइंड में अभी भी थोड़ी पास्ट की चीज़ें चल रही हैं, पास्ट अभी भी आपके माइंड में थोड़ी चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो। अगर आपने अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में मुसीबत बनने दिया तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वरना आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर, मतलब अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होकर अपना काम निकलवा लेना चाहिए, अपना रिलेशनशिप संभाल लेना चाहिए। आपका पार्टनर या आप दोनों ही बहुत एक दूसरे के प्रति लॉयल हो, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे रहोगे, मतलब बहुत वफादार और ईमानदार रहेंगे, बहुत लॉयल रहेंगे। एंड आपके लिए इधर भी आपको बस एक ही चीज़ का, यहाँ भी बस एक ही प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी इमेच्योरिटी, क्योंकि नंबर 0 का कार्ड आया है तो थोड़ा इमेच्योर आप बिहेव कर सकते हो, थोड़ा इरिटेटेड फील कर सकते हो आप, मतलब चिड़चिड़ापन फील कर सकते हो। आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही हो, ऐसा सोच सकते हो आप। हो सकता है कि पूरा फोकस अपने करियर पर ही रखो। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपने अगर एक 50-50 बैलेंस मेंटेन रख लिया ना अपने फैमिली लाइफ में एंड वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपने मेंटेन रखा, तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। So in terms of relationships also, I will say Virgo a very fantastic week ahead. Now in terms of health, अगर आपका करियर एकदम अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा वीक है, तो हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकते। हाँ, ये कमिंग वीक में थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है एंड थोड़ा माइनर हेडेक रह सकता है। प्लस आपको थोड़ा अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि दिस कांट डिस्प्लेस डिसिप्लिन। आपको अपने डाइट में थोड़ा डिसिप्लिन रखना होगा। ये नहीं कि आप जंक फूड ज़्यादा ही खा लें। अगर आपने जंक फूड ज़्यादा खा लिया तो आपका हेल्थ थोड़ा बिगड़ सकता है। एंड थोड़ा सेल्फ हीलिंग करिए, थोड़ा मेडिटेशन, योगा एंड जितना हो सके उतना पानी पीजिए। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो वर्गो आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक जाएगा आपके लिए वर्गो। सो ओवरऑल अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Capricorn coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा।
ओके सो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड्स आए हैं 2 of Swords, 7 of Pentacles, डेथ कार्ड, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 of Cups। तो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है तो इतना अच्छा वीक तो नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट एट ऑल ईजी। जब कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है पूरा 360 डिग्री अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको इमोशनली बहुत कुछ सामना करना पड़ सकता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। ऑल्सो कार्ड्स 2 of Swords, तो मतलब ग्रजेस पाल कर रखे हैं, बहुत टाइम से आप भरे पड़े हो, आप अंदर से बहुत दुखी हो, अब नहीं आप हैंडल कर पा रहे हो, बस आई एम फेड अप, ऐसा आपका हो गया है माइंडसेट एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे आप ये पूरे वीक। लोनलीनेस, सैडनेस, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल, पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक पीरियड चल रहा है। भले ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून है बट ये कार्मिक पीरियड आपका चल रहा था। तो गुड न्यूज़ तो बस खाली एक है कि ये कार्मिक पीरियड दी एंड हो सकता है ये कमिंग वीक में आपका। बाकी ओवरऑल थोड़ा टफ वीक ही जाएगा कैप्रिकॉर्न, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर करियर वाइज में बात करूँ तो 2 of Swords, मतलब आप हर चीज़ को नेगेटिवली देखोगे, हर चीज़ में नेगेटिविटी। अगर आपसे कोई प्यार से भी बात करेगा, कोई अच्छे वे में भी बात करेगा तो भी आप ऐसे नेगेटिवली उसको पकड़ लोगे। मतलब हाँ इसने मुझे ऐसा बोल दिया, आप अंदर से हर चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हो। आपके अगर दोस्त हैं वो भी आपसे बात कर रहे हैं, अच्छे वे में बात कर रहे हैं, आपका भला चाह रहे हैं, बट होगा क्या कि आप उनका मुंह पर झगड़ा नहीं करोगे बट आप नेगेटिव थॉट्स रखोगे अपने माइंड में, ग्रजेस पाल कर रखोगे। एंड अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आप बहुत टाइम से बस लोगों का सुनते जा रहे हो एंड वो आप सुन कर आप थक गए हो, अब आप और हैंडल नहीं कर पा रहे हो। एंड अभी ऐसा हो गया है कि नहीं अब मैं और हैंडल नहीं कर सकता हूँ। एंड हो सकता है कि आप एक्सप्रेस ऐसे नेगेटिवली कर लो, मतलब ऐसे वॉल्केनो कैसे इरप्ट करता है वैसे आप हो सकता है कि झगड़ा हो जाए, आप अपने ग्रजेस को और नहीं संभाल पाओगे एंड आपका इमोशनल ब्रेकडाउन तो ये वीक में गारंटी होगा। हो सकता है कि अकेले में हो जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के सामने या फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने भड़क उठो या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन आप कर बैठो आप, क्योंकि आप अब हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ग्रजेस को अब संभाल नहीं पा रहे हो, अपनी नेगेटिविटी को अब आप और नहीं हैंडल कर पा रहे हो। आप छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो रहे हो, करियर पर आप पूरी तरह से फोकस भी नहीं कर पा रहे हो उसकी वजह से, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैं बहुत सेल्फ मेड हूँ, यहाँ तक आया तो मैं अपनी मेहनत से आया हूँ एंड बट फिर भी अभी भी मेरा सक्सेस नहीं मिल रहा है, मेरे को इतना प्रॉब्लम्स क्यों सामना करना पड़ रहा है। ऐसे सारे थॉट्स बहुत हैं आपके माइंड में एंड अब आप बस नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है। तो छोटी छोटी बातों को आप दिल पर लगा रहे हो, अच्छी वे में अच्छे तरीके से भी अगर आपको कोई बोल रहा है आपके भले के लिए, आपको कोई एडवाइस भी कर रहा है तो भी आप ऐसा नेगेटिव सोच रहे हो कि हाँ इसने मुझे ताना मारा, मेरा अभी टाइम ख़राब चल रहा है इसलिए सब लोग मुझे ऐसा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं या मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, आप ऐसा सब सोच रहे हो। बट नॉट टू वरी, आपके फेवर में ही सिचुएशन टर्न्स करेगी। आप जिस भी प्रॉब्लम में हो आप निकल जाओगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपका कार्मिक पीरियड चल रहा था, ये अब दी एंड हो रहा है। अब आपको फॉर्चून का साथ रहेगा, गुड लक का साथ रहेगा। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, वो भी दी एंड हो सकता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट एट ऑल ईजी। 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स, बहुत सारे न्यू सनराइज, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आगे सक्सेस ही सक्सेस है बट वो सक्सेस पर जाने के लिए आपको बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ ओवरकम करना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जो लोग आपके लिए सच में सही हैं, जो लोग आपके लिए सच में अच्छा चाह रहे हैं वही लोग आपके साथ अब रहेंगे। जो भी आपके मतलब पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग थे, आपका इस्तेमाल करने वाले लोग थे, आपका एडवांटेज लेने वाले लोग थे, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ वापस ले लेगा। जो भी नेगेटिव लोग थे आपकी लाइफ में, ब्रेकअप भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है, जो आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ ये छीन लेगा ये कमिंग वीक में। आपके साथ ये वीक में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपको बहुत सारे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो चेंजेस ही चेंजेस हैं आपके ये कमिंग वीक में। तो
प्लस आपको नॉलेज वाइज तो बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, करियर वाइज इसलिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। होगा क्या कि आप करियर वाइज बहुत फोकस करने की कोशिश करोगे, आप सोचते रहोगे कि मतलब हाँ मैं थोड़ा और हार्ड वर्क कर लेता हूँ और थोड़ा मैं मेहनत करूँगा तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँगा। आप ऐसे सारे थॉट्स बहुत रख रहे हो एंड आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो, बट आपको फिर भी अगर आपका थोड़ा भी ध्यान भटका, करियर वाइज से थोड़ा भी ध्यान भटका, तो अगेन ये कार्मिक पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन, तो करियर वाइज भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो आई विल से अ लिटल टफ वीक अहेड फॉर यू कैप्रिकॉर्न, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। नेक्स्ट वीक से न्यू बिगिनिंग्स, न्यू सनराइज, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, बट ये कमिंग वीक तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, तो थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगी। करियर वाइज भी थोड़ा टफ वीक ही जाएगा, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि ये लोनलीनेस का कार्ड माना जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। जो भी आपका डेली रूटीन था, जो भी मतलब जो लोग नेगेटिव लोग थे आपकी लाइफ में, फिर चाहे वो आपका खुद की फैमिली हो, आपका खुद का पार्टनर हो, या फिर आप जो किसी रिलेशनशिप में हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आपका स्पाउस हो, मतलब लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपकी टीम हो, या कुछ भी हो, आपके लिए जो भी नेगेटिव लोग थे ना, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा ये कमिंग वीक में। सब आपके सामने बहुत सारी सच्चाई आएगी, तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कलेजा मजबूत कर लीजिए, बहुत सारे सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आप इमोशनल बहुत हो रहे हो, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा रहे हो, बट आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। एंड आपको नेगेटिव थिंकिंग अब नहीं रखनी है, आपको थोड़ा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। होगा क्या कि आप मतलब ग्रजेस बहुत पाल कर रख रहे हो ना, तो आप अंदर से खुद दुखी हो रहे हो, प्लस ये लोनलीनेस आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, आप अंदर अंदर से आप सोच सोच के मतलब आप मन हल्का नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, तो इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन गारंटी होगा। अब वो अकेले में भी हो सकता है, या फिर अगर आपसे कंट्रोल नहीं हुआ तो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों के सामने भी आप भड़क उठ सकते हो, लाइक अ वॉल्केनो। ये आपका कार्मिक पीरियड चल रहा था, ये दी एंड होने ही वाला है ये कमिंग वीक में, बट ये इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ये कमिंग वीक भी थोड़ा टफ ही जाएगा, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको हेल्थ वाइज भी बहुत सारे सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ इतना अच्छा नहीं रहेगा। मेंटली आप बहुत सफ़र करने वाले हो। नेगेटिव थिंकिंग, हेडेक, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब आई साइट रिलेटेड इशू, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो सकता है। मूड स्विंग्स बहुत होंगे, वो भी इमोशनल मूड स्विंग्स। इमोशनल मूड स्विंग्स तो मतलब अगर एग्जांपल देकर मैं बात करूँ तो जैसे कि अनफॉर्चुनेटली जैसे पागल लोग नहीं करते हैं कि मतलब नहीं ये बॉल नहीं कर हैंडल कर पा रहा हूँ, जो लोग बहुत सीरियस मेंटली हैरेस हो गए होते हों, वो लोग मतलब रोने की सिचुएशन में हंसना, मतलब हंसने की सिचुएशन में रो पड़ना, मतलब ऐसी ऊट-पटांग चीज़ें भी हो सकती हैं। इमोशनल मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे। एक पल में बहुत सारी खुशी, एक पल में बहुत सारा दुःख, बहुत लोनली फील करोगे आप, ऐसा फील करोगे कि आपका अपना कोई नहीं है आसपास, आप पूरी दुनिया में आप अकेले रह गए हो। क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, आपको अकेले ही आगे बढ़ना है, स्ट्रांग बनना है आपको। तो हेल्थ वाइज भी आपको मेंटल हेल्थ के रिलेटेड तो बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अगर मैं तीनों ही सेक्टर में बात करूँ तो आपके लिए टफ वीक ही जाएगा, so please take care Capricorn, overall a tough week ahead, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.